11वां प्रश्न आएगा आपके सामने, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है जी। इसे खेलिएगा जरूर। तीनों लाइफलाइंस जीवित 3,20,000 रुपए जीत रही हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, इनमें से किस देश की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा एक से अधिक देश से लगती है? Which of these countries has international land borders with more than one country? A. Bolivia. B. South Korea. C. Portugal. D. Monaco. Bolivia, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, मोनाको। दक्षिण कोरिया तो जो है वो एक सी बेस्ड कंट्री है, चारों तरफ उसके पानी है। ऐसे और साउथ जो नॉर्थ कोरिया है उससे कनेक्टेड है, लेकिन वो भी वाया कनाल है। मोनाको में भी सी साइड है, साउथ अफ्रीका में, और नीचे की तरफ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब वो ध्यान नहीं आ रहा है कि एक से ज़्यादा कंट्री है या लैंडलॉक तो है। मोनाको का वही सर हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें कंटिजेंट में आता है ये, और एक साइड सी साइड तो है इसका, लेकिन जो बाकी जो अदर पार्ट है वो एक से ज़्यादा को लगते हैं या नहीं, मेरा मोनाको पे ज़्यादा जो है वो ध्यान जा रहा है। पुर्तगाल यूरोप में है, यूरोप की मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ जो हैं वो लैंडलॉक्ड ही हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्रीज़, छोटे छोटे कंट्रीज़ बीच में होते हैं, चारों तरफ अदर कंट्रीज से होते हैं। ऑडियंस पोल सर, लाइफलाइन लेंगी जी सर। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए बोलिविया को सबसे ज्यादा प्रतिशत 63%, बाकी सबको है 26, 4 और 7। आप जहां जा रहे थे उसको 7% मिला, क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। ऑप्शन ए बोलिविया को, ऑप्शन ए बोलिविया पे ताला लगाया जाए। ये आपको मालूम है कि ये सारी कंट्रीज कहां पर स्थित हैं? सर जैसे भाई पुर्तगाल, मोनाको और साउथ कोरिया का तो मैंने थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया लगाया था। बोलिविया नहीं ध्यान आ रहा है सर कि किधर है। सही जवाब दिया है जनता ने। थैंक यू। वेल डन ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू। साउथ अमेरिका में है बोलिविया। यस। साउथ अमेरिका। दक्षिण कोरिया की सीमा केवल उत्तर कोरिया से लगती है, पुर्तगाल की केवल स्पेन से, मोनाको की जिसके बारे में आप बात कर रही थी वो केवल फ्रांस से लगती है और किसी और देश के साथ नहीं लगती। बोलिविया की भूमि जो है उसकी सीमाएं ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इन सब से मिलती है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के कभी आप मैप देखिएगा तो आपको मिलेगा वहां पर। ब्याह की बात छेड़ करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस दिन की पूर्व संध्या पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों में से पहला शतक बनाया था? On the eve of which of these days did Sachin Tendulkar score the first of his 100 international centuries? Options: A. Republic Day. B. Independence Day. C. Gandhi Jayanti. D. Maharashtra Day.
गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या महाराष्ट्र स्थापना दिवस? महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। महाराष्ट्र स्थापना दिवस। क्रिकेट वगैरह का ज्ञान रखते हैं कि नहीं आप? सर देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, बट ऐसे शौकिया तौर पे देखते हैं ऐसा। और सर जो अब प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जी, मैच ऐसे लाइव भी नहीं देख पाते हैं, हाइलाइट्स या न्यूज़ के थ्रू ही अपडेट्स ले पाते हैं सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन लाइफलाइन है सर, लेकिन सर उनका वो हम उपयोग किया जा इसलिए सकता इसको लाइफलाइन लेने में इसलिए हिचक हो रही है सर कि शायद मैंने जिन्हें फ़ोन लगाऊं मैं उन्हें शायद ध्यान में हो नहीं हो। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन, ओके। इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन। 3 नाम दिए थे आपने सोनू भारती जी, ये हैं वो नाम। अमित यादव हैं, अभिषेक शारदा हैं और दिव्या गुर्जर। अमित जी को लगाते हैं सर। अमित यादव, जी ऑलराइट। अमित यादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये मित्र हैं परिवार के, आपके मित्र हैं? सर ये मित्र के पति हैं सर। ओके, मित्र के पति हैं, हाँ ओके सर, और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब में है सर। ओके ओके। अमित यादव जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते मान्यवर, हमारे सामने सोनू भारती जी बैठी हैं हाँ ये सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। हाँ ये सर। यस तो उनके आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी Yes. और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। जी सर। सही है? सही है तो सर। अगली आवाज सोनू भारती जी की है। सोनू भारती जी, आपका समय शुरू होता है अब। अमित भैया, इनमें से किस दिन की पूर्व संध्या पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक में से पहला शतक लगाया था? 100 शतक लगाए, उसमें से पहला किस दिन लगाया था? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। ये गांधी जयंती होना चाहिए, श्योर नहीं हूँ पर गांधी जयंती है 90%। 100 अंतर्राष्ट्रीय जो उन्होंने 100 सेंचुरी लगाई है उसमें से पहला जी है मैडम। गांधी जयंती और इसमें ये है ना इंडिपेंडेंस डे, इन दोनों में से हो सकता है। ज्यादा शोर नहीं लग रहे थे। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है 50-50। उन्होंने वो डाइवर्जन क्रिएट कर दिया। मैं गांधी जयंती महाराष्ट्र स्थापना दिवस के बीच में उलझी हुई थी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की तरफ मोड़ दिया और मुझे महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गांधी जयंती। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर देंगे आपको 1250, गलत नीचे गिरा देंगे। अब आपको 320 पर किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं सर। 50 लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। लाइफलाइन लेंगी? जी सर। ऑलराइट। तीसरी बची हुई लाइफलाइन 50-50, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दिया जाए। ए रिपब्लिक डे बचा है, बी इंडिपेंडेंस डे बचा है। एक सही, एक गलत। अब कोई लाइफलाइन नहीं है। स्वतंत्रता दिवस बी सर। बी इंडिपेंडेंस डे, जी सर। स्वतंत्रता दिवस, बी पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि आपको ये होना चाहिए? सर क्योंकि जहाँ ध्यान डाइवर्ट हो रहा था सर कि रेफरेंस क्वेश्चन का ऐसा समझ में आया कि अगर अक्टूबर जो गांधी जयंती है अभी हम अगर सेलिब्रेट करके निकले हैं, अगर क्वेश्चन का रेफरेंस वैसे बनता है। महाराष्ट्र स्थापना दिवस, मेरे सचिन तेंदुलकर का जो नेटिव प्लेस है वो महाराष्ट्र है सर।
वो मेरा ध्यान ये दो चीज़ें खींच रही थी अपनी तरफ, लेकिन जब 50-50 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, टिकट नहीं मिलेगा। Well done. सचिन तेंदुलकर जी का पहला शतक मैच बचाने वाले शतक था और उन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के विरुद्ध नाबाद 119 रन बनाए। ये मैच जो है ये 9 अगस्त से 14 अगस्त 1990 तक हुआ था और सचिन की उम्र इतनी कम थी कि उपहार में दी गई शैंपेन की बोतल वो कानूनी रूप से पी नहीं सकते थे। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह नामक बारहसिंगा है? Which national park in India has an official mascot named Bhoor Singh the Barasingha? ऑप्शन सुनिए। ए पन्ना, बी पेंच, सी कान्हा या डी बांधवगढ़। पन्ना, पेंच, कान्हा या बांधवगढ़। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, सही उत्तर देंगे तीनों 25 MP में लाख। है सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, 1250 आपको मिलेंगे। ये चारों के चारों जो विकल्प हैं ये सब के सब नेशनल पार्क हैं। सारे, हाँ जो बिल्कुल सही सर, सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, सारे MP में हैं। पेंच जो है वो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है। बांधवगढ़ भी हाँ MP में ही है। ना कान्हा बांधव। सी ऑप्शन सी सर। पन्ना टाइगर रिजर्व, उसका भूर सिंह क्यों रखेंगे उसमें, तो ये कहेंगे पेंच छत्तीसगढ़ से लगाता है बॉर्डर बांधवगढ़। सी कान्हा, सी कान्हा को लॉक कीजिए सर। बहुत सोचने के बाद कह रहे हैं सी कान्हा पे ताला लगाया जाए। आंख ऊपर कर लीजिए, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वर्ड प्लेट सोनू भारती जी, कैसे अनुमान लगाया आपने, अद्भुत अद्भुत। ये जो आपने जीत ली है धनराशि 25 लाख रुपयों की, क्या कीजिएगा इसका? सर अमाउंट बहुत बड़ा है सर मेरे जी हाँ, लिए। जी हाँ। पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान सपोर्ट रहा है, सर। उन्होंने बहुत पुश किया है सर। उन्होंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी है। लाइक हम जहाँ चित्तौड़गढ़ जहाँ से मैं आती हूँ, मेरा जो प्रॉपर विलेज है सर, वहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है हिंगोरिया फाटक सर। वहाँ के मेरे पापा हैं सर। वहाँ अच्छा खासा चल रहा था सर। एवरेज एक मिडिल क्लास आदमी को जैसा चाहिए वैसा चल रहा था। लाइक हम 3 सिस्टर हैं, तो उस ज़माने में सर 3 लड़कियां होना बैक टू बैक, और फिर माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको बेटा होना चाहिए, या फिर अगर बेटियां हैं और अगर कोई अब स्कोप नहीं है अगर आगे संतान प्राप्ति का, तो आप या तो इनको सेटल करिए और छुट्टी पाइए, इनसे हाल निजात पाइए। लेकिन पापा और मम्मी का कभी ऐसा नहीं रहा सर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं हमको इनसे छुटकारा पाना है या इनको किसी काम से रोकना है। डांटते हैं, समझाते हैं, पीछे से पीठ पर हाथ रख के आगे से थपथपाते हैं सर कि हमारा सपोर्ट भी है, डांट भी है, आगे बढ़ो। और तो सर बस ये अमाउंट जो है सर मैं उन्हीं को डेडिकेट करूंगी सर, पूरा सर, एक पैसा भी नहीं रखूंगी। बहुत अच्छी बात कही। ऑलराइट, समय आ गया है दोनों भारती जी सर। 50 लाख रुपए का प्रश्न। बिग अमाउंट सर। कोई भी है, जी हाँ बिल्कुल, कोई भी लाइफलाइन नहीं है जी। आपके पास।
सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए भी आपने अभी बताया जी सर। कि आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इटरबी किस देश में एक गांव है जिसके नाम पर आधुनिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में 4 तत्वों को उनके नाम मिले हैं? Itaby, a village in which country has 4 elements in the modern periodic table named after it? ऑप्शन सुनिए। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। पीरियोडिक टेबल 2 बार बनाई गई। मेंडले ने बनाई थी, फिर मॉडर्न वाली बनाई। साइंटिस्ट किस गांव का था? नहीं, वो तत्व जिन्होंने खोजे वो जिस गांव का हो, जिस देश का होगा, उसने उस गांव के नाम से दिया होगा। 4 तत्व है ना, चारों तो उसने नहीं खोजे होंगे, अलग अलग आदमी ने खोजे होंगे, तो वो इटरबी के नाम से क्यों देगा? डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि कोई रेफरेंस वहाँ से मिल नहीं रहा है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, साइंटिस्ट भी हैं, केमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी, नोबेल वहाँ से केमिस्ट्री। बाकी लोगों ने भी तो कंट्रीब्यूट किया है, नॉर्वे में भी है, फिनलैंड में भी है। डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, डेनमार्क की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है। स्वीडिश एकेडमी, वहाँ से पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनेगी ना। पीरियोडिक टेबल भी तो 2 बार बनी है, पुरानी वाली थी, एक नई वाली भी है। वो 4 तत्व तो पुरानी वाली में भी हो सकते हैं, नई वाली में भी हो सकते हैं। स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन 25 लाख बड़ा अमाउंट है। 3-20 पे आ जाऊंगी। रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है सर, जहाँ से मैं स्वीडन की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन कुछ कलेक्टिवली नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल जहाँ तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हालांकि जॉब में आने के बाद से तो छूट गई है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल 2 बार इंट्रोड्यूस की गई है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल और न्यू पीरियोडिक टेबल करके। और उनके साथ उनके साइंटिस्ट के नाम भी आते हैं, मेंडली ऐसे करके कुछ एक साइंटिस्ट का नाम भी आता है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को किया था। फिर मॉडिफिकेशन होते गए और अब जो है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है फाइनल हमारे पास, वो हमारे सामने है। ध्यान स्वीडन की तरफ ही जा रहा है, लेकिन रिस्क बड़ा है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन सर। स्वीडन को ताला लगाइए सर। बड़ी सोच समझ के बाद सोनू मुखर्जी ने कहा ए स्वीडन पर ताला लगाया जाए। पीरियोडिक टेबल के बारे में आप बहुत कुछ चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि क्या वजह हो सकती है कि ये देश हो। क्या था आपके मन के अंदर जो चल रहा था, अभी हम सुन रहे थे? हाँ सर, जो पढ़ा है मैंने, मतलब केमिस्ट्री में जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक पहुँचने में सर
बहुत स्टेप लिए हैं सर पीरियोडिक टेबल ने। पहले ओल्ड आई थी, फिर उसको शफलिंग की गई, फिर एक और दी गई, फिर उसके बाद मुझे ध्यान आ रहा था एक और शफलिंग हुई है, और उसके बाद ये फाइनल वाला जो है वो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया है। और बार बार कुछ स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश रेफरेंस है। जैसे हमारे में क्या होता है सर, उधर जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते टाइम बार बार ऐसे रेफरेंस दिया जाता है सर कि जो ये वर्ड है स्वीडिश है, ये वर्ड फ्रेंच है, ये वर्ड पोर्तुगीज़ है, ये ईरानी वर्ड है। तो इससे क्या होता है सर, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक होता है बार बार, तो बच्चा जल्दी मेमोराइज, शायद टीचिंग का ये प्रोसेस रहता होगा कि जल्दी मेमोराइज कराएगा स्वीडिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड। तो इसलिए सर स्वीडन बार बार नॉक कर रहा है सर। इसी विषय पर बात हो रही थी जो बार बार आप सुन रही थी, पीरियोडिक टेबल की बात पीरियोडिक हो रही टेबल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सर बात का। आप मेंडलीज की बात कर रही थी, वो तो रशियन था। 50 लाख जीत गए। ओह माय गॉड, well played, well played. well done सोनू भारती जी। ग्यारहवां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? Who was the first batsman to score a triple century in Test cricket versus India? A. Hanif Mohammed. B. Graham Gooch. C. Sanat Jayasuriya. D. Bob Simpson. टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? सर मुझे ए या सी में लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। सर आई विल टेक अ लाइफ लाइन। जी 50-50। ऑलराइट, कमेटी महाशय शानवेन जी 50-50 लाइफ लाइन लेंगे, इसे अंकित कर दिया जाए। 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे शानवेन जी, मिटा दिया जाए। जहां दोनों में आप जा रहे थे वो मिट गए हैं। बचा है बी ग्रेहम गूच, डी बॉब सिम्पसन। और अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, अगर आप चाहें तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। सर आई विल गो विद ऑप्शन बी ग्राहम गूच। बी ग्रेहम गूच कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के। बी पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप? सर मैंने पढ़ा है जहाँ तक इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है और इंडिया के अगेंस्ट में ही शायद थी इन्होंने, तो वही सोच के सर मुझे लगा ग्राहम गूच होना चाहिए सर। जीत गए मान्यवर आप। 6,40,000 रुपए, क्या बात है, वाह। भारत के खिलाफ और उसके विरुद्ध पहला 13 शतक
ग्रेहम गूच ने 1990 में लॉर्ड्स में लगाया था, जिसमें उन्होंने 333 रन बनाए थे, 333 रन।